गुरु जी, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये अवसर जो सत्यम जो श्री सनिधि चैनल मेरे को ये अवकाश दिए, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले उनको मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज उनको धन्यवाद करता हूँ। आपका दर्शन पहली बार मैं कर रहा हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे जीवन में इतने भक्ति, चरणों की भक्ति होना चाहिए, चरणों में भक्ति, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अंतिम लक्ष्य में तो प्रोफेशनल लेवल पे तो मुझे झूठ बोलना ही, अपना सवेरे उठते हुए बोलना है, उससे छुटकारा पाने के लिए आगे उसको दूर करते हुए कुछ ना कुछ आप एक भक्ति अगर है तो कुछ ना कुछ देते रहेंगे, रास्ता बताते रहेंगे। आप जैसे गुरु लोग हैं, भगवान सब रास्ता बताते हैं। लेकिन मेरे जीवन में दो प्रश्न है, मेरे लिए है, ये यूनिवर्स के लिए प्रश्न है कि जितने भी यहाँ पर चल रहे चैनलों में देखते जा रहे थे, 3 दिन का कुछ प्रोग्राम लगा देते, कुछ नाम में फीस लगा देते, तो उसके अंदर हम आपको 3 दिन में कुंडली जागरूक करा देते, और दूसरे उधर 3 दिन में हम मोक्ष प्रदान कर देते। हम वो क्या गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी, ये गैलेक्सी में लेके जाएंगे, आके बंद कर दीजिए। इतना आसान है क्या? प्रश्न ये आपके द्वारा सभी लोगों को संदेश दे सकते। आपने ये बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या मोक्ष आसान है। हाँ। उसके लिए तुलसी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि साधना करते हैं, इसी मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन मोक्ष उनको नहीं मिलता। मोक्ष जो है किसको मिलता है? मोक्ष जो है ये इतनी आसानी से नहीं मिलता जो आपका विचार है। वो इसलिए सही है कि मोक्ष के लिए बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं, और मोक्ष प्राप्त करना किसका धर्म है? मोक्ष जो है ये हमेशा मन को मिलता है। जो शरीर होता है, जब आत्मा नहीं रहती शरीर में, तो शरीर को तो 5 कुंटल लकड़ी में डाल के जला दिया जाता है, तो शरीर का मोक्ष तो उसी समय हो जाता है। और आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए बिना मरे किसी का मोक्ष कैसे होगा? और मोक्ष जीवित अवस्था में प्राप्त करने के लिए वेदों में वर्णन है। तो वो जीवित अवस्था में मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? तो जो मोक्ष प्राप्त करना है ये मन का धर्म है, और भगवान श्री कृष्ण ने इशारा भी किया है उसकी ओर कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। ये मन जो है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन अगर संसार में फंस गया तो ये बंधन का कारण है। ये मन अगर भगवान में फंस गया, उनके चरणों में फंस गया, तो ये मोक्ष का कारण है। तो कोई ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता है कि हम मोक्ष दिला देंगे। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कोई किसी को प्राप्त करा दे। मन है, व्यक्ति को ये चिंतन करना होगा कि वो कहाँ फंसा हुआ है। रात को जब सोने के लिए जाओ, उस समय चिंतन करना आवश्यक है कि आपका जो मन है वो किन किन वस्तुओं में फंसा हुआ है। तो जिन जिन वस्तुओं में मन फंसा हुआ है, उन उन वस्तुओं से अपने मन को हटाते चले जाओ। उसी अवस्था का नाम मोक्ष है। जैसे आपका धन में फंसा हुआ है तो धन का त्याग कर दो, घर में फंसा है तो घर का त्याग कर दो। जहां मन फंसा हुआ है उस वस्तु का त्याग करना। तो अगर कोई व्यक्ति संसार में त्याग नहीं कर रहा है तो वो उससे वो मोक्ष नहीं पा सकता, क्योंकि मोक्ष मन को ही मिलता है। और दूसरे लोग किसको मोक्ष दिलाते हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आत्मा तो स्वतः मुक्त है, और शरीर को मरने के बाद लोग खुद ही मोक्ष कर देते हैं। तो ये मन बचा, मन भी संसार में कोई वस्तु नहीं है। जब कोई व्यक्ति संकल्प करता है कि हमको ये कार्य करना है तो वो कर लेता है। संकल्प करना ये मनुष्य का कार्य है, और उसे पूर्ण करना परमात्मा का कार्य है। दोनों के बीच में मन नहीं है। मन कहाँ पैदा होता है? जब संकल्प करते हैं। आपने संकल्प किया कि आज हम नैमिषारण्य में 84 कोस परिक्रमा हो रही है संतों का, वहां जमावड़ा हो रहा है, कुंभ हो रहा है, वहां पर हम 1 लाख रुपए दान देंगे, तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर मन नहीं है। जैसे ही आपने सोचा
1 लाख देने में नुकसान तो नहीं होगा, कोई भारी नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरे पैसे का क्या होगा, और ये पैसे थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे ही आपने संकल्प में विकल्प को ढूंढा, तो संकल्प और विकल्प दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, उसी समय तीसरा व्यक्ति पैदा हो जाता है जिसको मन कहते हैं। और मन जो होता है, ये जब पैदा होता है तो मन और जल ये दोनों अधोगामी है। जैसे जल नीचे की तरफ बहता है, ऐसे मन भी नीचे की तरफ बहता है। तो जैसे जब आप पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो उसे यंत्र का संग देते हैं, इसी तरह मन को ऊपर चढ़ाना हो तो उसे मंत्र का संग दो, और जब मंत्र का जप करोगे तो ये मोक्ष स्वतः ही मिल जाएगा। जब इस मन को वर्षों से भटकने की आदत हो गई है, इस मन का क्या उपचार है? तो मन का एक ही उपचार है कि इसको भगवान के चरणों में लगा दो। ये मन अगर संसार में फंस गया तो ये बंधन का कारण बनेगा, और ये परमात्मा में फंस गया तो ये मोक्ष का कारण बनेगा। तो मोक्ष जो है कोई व्यक्ति संसार में दिला नहीं सकता, न 2 दिन में, न 4 दिन में, और आजीवन नहीं दिला सकता। अगर सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता तो सृष्टि में उद्गम समाप्त हो चुका होता है। मोक्ष प्राप्त करके वो कहाँ जाना चाहता है? वैकुंठ। वैकुंठ का ये मतलब है कुंठा रहितम वैकुंठम, जहां जाकर मनुष्य की समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसी अवस्था का नाम मोक्ष है। और वैकुंठ में व्यक्ति तब तक रह सकता है जब तक उसके पुण्य बलवान, पुण्यों के क्षीण होने पर वो व्यक्ति पुनः इस संसार में आ जाता है, और आकर के अपना किया हुआ जो कर्म है, जो भोग है, उसको वो यहाँ भोगता है। यहाँ भोगने के लिए ही प्राणी आते हैं। हाँ, मोक्ष के विषय में एक बड़ी बात है, वो आप कहो तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न त्रेता का काल चल रहा था, त्रेता युग चल रहा था, और आज भी वो समय स्मरण में आता है जब महाराजा रघु ने यही प्रश्न अपने गुरु से किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे मोक्ष चाहिए। उनके यहाँ जो जो संत आते थे सबसे पूछते थे, मुझे मोक्ष दिला, मुझे मोक्ष दिला दो। और उस मोक्ष के लिए बहुत प्रयत्न हुआ, सब लोगों ने अलग अलग बताया, और अंतिम में क्या हुआ कि एक महान ऋषि थे, उन्होंने कहा कि आप याग करो, एक बहुत बड़े याग का आयोजन करो, आपको अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये मैं बताऊं कि महाराजा रघु ने 6 महीने तक बहुत बड़ा याग किया, और वो ऐसा याग था कि उस याग में कुछ नहीं बचा। सब जितना धन धान्य था वो सब समिधाओं मंगा मंगा करके उन्होंने यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया, और कुछ बचा नहीं, माने मिट्टी के बर्तन केवल भोजन करने के लिए बचे थे, और उनके यहाँ कुछ नहीं। और 6 महीने के बाद उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति हुई तो पूर्णाहुति के पश्चात जो आचार्य थे, तो उन आचार्यों को महाराजा रघु ने दक्षिणा प्रदान किया, और दक्षिणा प्रदान करके स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। एक एक व्यक्ति को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी, और द्रव्य को पाकर सब आचार्य प्रफुल्लित थे, बहुत प्रसन्न थे। और आचार्यों ने कहा कि महाराज रघु, आपने हमको दक्षिणा प्रदान किया है, और मेरा धर्म यह है कि अब मैं आपको आशीर्वाद दूं। तो बताइए महाराज रघु, आपको मैं क्या आशीर्वाद दूं? तो महाराज रघु ने हाथ जोड़कर कहा, हे आचार्य वृंद, हम आपसे यही चाहते हैं कि हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो आचार्यों ने कहा कि ये मैं कैसे दे सकता हूं आशीर्वाद कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए? कहा कि क्यों नहीं दे सकते? कहा कि ये मैं नहीं दे सकता। तो रघु ने कहा, मैंने तो इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ किया है, और आप कह रहे हैं कि मैं मोक्ष नहीं दे सकता। तो
हमें तो मोक्ष ही चाहिए, और इसके बदले हमने आपको 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं मोक्ष का आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो आचार्यों ने कहा, महाराज रघु, हमने पूरी निष्ठा के साथ आपके यहाँ ये याग कराया है, और इस याग में संपूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण विधान से ये याग कराया है, और आपने हमें जो स्वर्ण दक्षिणा प्रदान की है, स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, वो दक्षिणा में हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन मैंने दक्षिणा के लालच में आपके यहाँ याग नहीं कराया, और आपने जो स्वर्ण मुद्राएं दी है, तो हम तपस्वी हैं, और ये स्वर्ण मुद्राएं उत्पन्न करना ये हमारी तपस्याओं में सम्मिलित है। ये जितना भी स्वर्ण है ये अंतरिक्ष में रहता है, और हम अपनी तपस्या से ये सब नाना प्रकार का स्वर्ण हम उत्पन्न कर सकते हैं और अपना जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन हमने ये याग इसलिए नहीं कराया कि आप हमें दक्षिणा दें। दक्षिणा मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है दक्षिणा को लेना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैंने लालच में नहीं किया कि हमको ये स्वर्ण मिलेगा, हमने केवल इसलिए किया था कि आपका कल्याण हो जाए। तो कहा कि फिर आशीर्वाद दे दो आचार्यों कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो आचार्यों ने कहा कि ये हम आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। आप सोचो महाराज रघु, मनुष्य जब पूर्व जन्म में जो कर्म करता है, पिछले जन्म में जो भी उसका कर्म रहा, उस कर्म को वो बहुत सारा कर्म करता है। जैसे आप सब लोग सांसारिक प्राणी करते हो। जैसे कोई व्यक्ति आया और आपसे दुकान पर बैठे हो और आपसे कह रहा है कि सेठ जी, हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आपके पास बहुत सारा है, आप कहते हो आगे बढ़ो। फिर दूसरी जगह जाता है, उससे भी कहता है खाना दे दो, वो भी कहता है आगे बढ़ो। जहां जहां जाता है सब लोग कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भिखारी भी सोचता है कि सब लोग कहते हैं आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ते बढ़ते तो स्टेशन आ जाएगी, ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे, भिक्षा तो मिलेगी नहीं। तो सामर्थ्यशाली होते हुए भी आपने याचक को द्रव्य नहीं दिया और कह दिया कि जाओ, तो आपको सजा मिलेगी कि सामर्थ्यशाली होते हुए भी उसको भूख लगी थी और आपने अन्न प्रदान नहीं किया, इसलिए आपको 5 घंटे भूखे रहना पड़ेगा। अब आपके पास सोचो पैसे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हो, भूख लगी है, और जब बहुत भूख लगेगी गाड़ी खड़ी करोगे, किसी ढाबे पे होटल पे जाओगे, उससे कहोगे लाओ कुछ खाने को दे दो, मेरे भूख लगी है, तो पूछेगा क्या चाहिए, तो आप कहोगे कुछ भी दे दो। तो बोले क्या है, तो कहा कि अरहर की दाल है, तुअर की दाल, अरहर की है, उड़द की है, आलू की सब्जी है, रोटी है। तो आपने सोचा कि आलू तो मैं हरिद्वार में गया था उधर छोड़ आया, और अरबी की सब्जी तो मैं बद्रीनाथ में छोड़ आया, और तुअर की दाल तो हम कहीं और छोड़ आए, तो मैं ये कैसे खा सकता हूँ। आप नहीं खाओगे, कहोगे चलो आगे चलो। आगे गए 10 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी किया, दूसरे होटल के पास गए, उससे पूछा कुछ है खाने को दे दो, तो बोलेगा कि अभी तो कोयला डाला है, रोटी नहीं मिल सकती है, 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। मतलब 5 घंटे तक आपको, अगर ये कहा गया है भूखे रहोगे, तो 5 घंटे तक आपको अन्न नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाय भी पीने चाहोगे तो दूध वाला दुकान वाला कहेगा दूध फट गया है, बिना दूध की चाय पीनी पड़ेगी। जब नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे, कहीं आप किसी को आपने बहुत खाना खिला दिया, आप गए कोई तीर्थ में कि चलो यज्ञ हो रहा है, तो आपने उदारता दिखाई, आपने निकाला जेब से 2,000 रुपए और कहा लो ये पैसे हमारा भी संतों के भंडारे में लगा दो। तो उसमें आपके प्रारब्ध में लिख दिया गया कि 2,000 रुपए आपने भंडारे में लगाए, आपको स्वर्ग की उपलब्धि होगी, 3 घंटे तक स्वर्ग में रहेंगे। तो जब आप वो दिन आपको न्योता मिलेगा,
कि 5 स्टार होटल में शादी है, आप आना जरूर। तो आप जाओगे और आपको बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग तुरंत ले लेके घूमते होंगे, खा लो थोड़ा खा लो, जबरदस्ती खिलाते, लो लो। 3 घंटे तक पूरा आनंद लोगे, और जब घड़ी में 3 घंटे हो जाएंगे तब आपका मन कहेगा अब चलो, अब नहीं रुकते, बहुत काम याद आ गया, और आप उठ के चले जाओगे। आचार्य कह रहे थे कि छोटे छोटे जो मनुष्य के कर्म हैं, इन कर्मों की सजा 3 घंटा 5 घंटा, ये सब जो पूरे जीवन का कर्म, उसको जब कैलकुलेट किया जाता है, तब कैलकुलेट करके जो टाइम बचता है उसको भोग काल कहते हैं। उसको जोड़ा गया कि 85 साल 6 महीने 12 दिन इतने घंटे मिनट, ये भोग काल है। इसको ही हमारे यहाँ आयु कहते हैं। तो जब पिछले जन्मों में जो आपका कर्म रहा है, उसके अनुसार वर्तमान में आपको प्राप्त हो रहा है। आप जो कुछ प्राप्त कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पैसा है, द्रव्य है, जैसे भी स्थिति में हो, इसमें आपने कुछ नहीं किया, इस जन्म का कुछ नहीं है। अगर पैसा कमाने से मिल जाता तो लोग भीख न मांगते, अगर कमाने से ही पैसा मिल जाता तो संसार में ये अभाव नहीं होता, ये दरिद्रता नहीं होती, लोग बिना अन्न के रह रहे हैं ऐसा न करते, क्योंकि ये सब प्रारब्ध से मिलता है, और प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्मानुसार मिलता है। तो अभी जो कुछ है, जो प्राप्त हो रहा है, चाहे सुख है या दुख है, वो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार आपको प्राप्त होता है। आचार्यों ने कहा महाराज रघु, पूर्व जन्म का संस्कार अभी भोग रहे हैं, और अभी जो करेंगे ये फिर एक दिन कैलकुलेशन होगा, और जो टाइम बनेगा फिर उसको भोगने के लिए एक शरीर आपको प्राप्त होगा। तो जब वो फिर मिलेगा तो फिर आप जन्म लेंगे। तो पिछले का अभी भोग रहे हैं, अभी का अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। तो ये तो क्रम है। तो हम आपको इसमें मोक्ष का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, मिथ्या आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? क्या प्रमाण है कि मैं आपको मोक्ष का आशीर्वाद दूंगा और हम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? तो हम मोक्ष नहीं दे सकता महाराजा रघु, हमें क्षमा करें। तो महाराजा रघु बहुत विचलित हो गए, क्योंकि 6 महीना उन्होंने याग किया था, और याग करने के बाद उन्होंने ये विचार किया था कि 6 महीने तक हमारा याग चलता रहेगा, और 6 महीने के बाद हम जो है मोक्ष पा जाएंगे। लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई महाराज रघु को। तो महाराज रघु बहुत बहुत विचलित हो गए। आपकी तरह उनकी स्थिति थी कि हर व्यक्ति कह रहा है मैं दिला दूंगा, मैं दिला दूंगा, और मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आचार्य वर्ग, एक प्रश्न है मेरे मस्तिष्क में, क्या मैंने जो 6 मास तक यज्ञ किया है ये व्यर्थ हो गया? मैंने आपको इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की हैं, इतना बड़ा दान दिया है, जीवन भर की सारी कमाई मैंने यज्ञ में खर्च कर दिया है, तो क्या हमारा ये दान ये व्यर्थ हो गया? तो आचार्यों ने कहा कि नहीं महाराज प्रभु, व्यर्थ नहीं हुआ। आपने यज्ञ किया है, और यज्ञ करने के बाद आपने हमें दक्षिणा प्रदान किया है, हमने वो दक्षिणा ले लिया है, क्योंकि हमने इसलिए लिया है कि इससे मेरा घर चलता है। अगर हम दक्षिणा नहीं लेंगे तो हमारा परिवार नहीं चलेगा, इसलिए हमारा ये जो दक्षिणा लेना ये आवश्यक था, हमने ले लिया। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि हम कहीं इस द्रव्य का, दक्षिणा का अपमान हो। लेकिन आपने जो दक्षिणा दिया वो हमने ले लिया, हमने यज्ञ कराया और वो हो गया। लेकिन आपने तो मोक्ष की बात की, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो ये दक्षिणा पर्याप्त नहीं है। ये दक्षिणा जो आपने दिया है, ये दक्षिणा वो दिया है जो आपने चाहा है, और अगर मोक्ष चाहते हो तो दक्षिणा वो दो जो मैं चाहता हूं। तो प्रसन्न हो गए महाराज रघु और बोले, आचार्य प्रवर, आप बताइए, मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे दक्षिणा में क्या देना पड़ेगा, क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग लो, और हम मोक्ष चाहते हैं। तो आचार्य बोले कि महाराज रघु, आपने याग किया है,
या करने के बाद जब यज्ञ में दक्षिणा वितरित हुई तो आपने सब दान में दे दिया और हम बहुत प्रसन्न हैं। अब दक्षिणा वो प्रदान करो जो हम चाहते हैं। तो कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि महाराज रघु, आपने सब चीजें दे दी हैं, आज मैं वो दान मांग रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। ये मेरा अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी कि आपको मोक्ष का मार्ग दिखाऊं। तो आपका मोक्ष यही है कि आप अपने जीवन में जितने पाप किए हैं, जितना अधर्म किया है, जितना प्रजा पर अत्याचार किया है, जितना झूठ बोला है, जितना अधर्म का आचरण, जितना मिथ्यावाद, ये सब याद करो। अपने पापों को, अपने उन दूषित कर्मों को याद करो। वो याद करो, अपने किए हुए शरीर से, मन से, वाणी से वो पाप, उनको स्मरण करो और अपने चित्त में उसको एकत्रित करो। याद रहे महाराज रघु, एक भी पाप ऐसा न हो जो तुम्हें इस समय छूट जाए। उनको सबको एकत्रित करो और एकत्रित करो करके उसका संकल्प करो और आज वो सारे पाप, सारा अधर्म वो दक्षिणा में हमें प्रदान कर दो। और जब तुम मुझे दक्षिणा में वो सब प्रदान कर दोगे तो मैं इसी यज्ञशाला में तुम्हारे समक्ष इसकी पूर्णाहुति करके उसे भस्म कर दूंगा। और जब भस्म हो जाएंगे पाप तो उस समय पर कोई पाप बचेंगे ही नहीं। और जब पाप नहीं बचेंगे, जब भस्म हो जाएंगे पाप, तो जब मनुष्य अगले जन्म में पैदा होता है तो वो केवल पाप भोगने आता है। पाप भोगने के लिए मनुष्य योनि बनी है और पुण्य को भोगने के लिए देव योनि बनी है। तो जब तुम यहाँ पर स्वाहा कर दोगे तो जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर भोगने के लिए अगले जन्म में आपका जन्म भी नहीं होगा और जन्म भी नहीं होगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। आप जैसे ही मैं इसे भस्म करूंगा तो आपके पाप समाप्त हो जाएंगे। मैंने पुण्य नहीं मांगे, हमने केवल पाप मांगा है। हमने केवल ये कहा है कि पाप प्रदान करो और जब पाप नहीं रहेंगे तब तुम्हारे पुण्य जागृत हो जाएंगे। तो दो हाथ वाले जो मनुष्य हो, ये दो हाथ आपको पुण्य के लग जाएंगे तो आप चतुर्भुज बन जाओगे और चतुर्भुज बन करके मनुष्य योनि से मुक्त होकर और देव योनि प्राप्त कर लोगे। मनुष्य से प्रमोशन होकर देव योनि को प्राप्त कर लेना, इसी अवस्था का नाम मोक्ष कहलाता है। और तुम मुक्त होकर संसार में सदा देवलोक में जाकर के वास करो। तब राजा रघु ने साष्टांग दंडवत किया आचार्य को और कहा कि तुमने हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया है। तो आचार्यों ने कहा कि मोक्ष के लिए यज्ञ होना आवश्यक है या यज्ञ से ही मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञ जो है, अगर यज्ञ था तो यज्ञ जब हुआ तो आचार्य आए, आचार्यों का निर्माण हुआ और जब आचार्य एकत्रित हुए तब वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, ब्रह्मा का चुनाव हुआ और ब्रह्मा के चुनाव होने के बाद ये यज्ञ की समाप्ति हुई, पूर्णाहुति हुई। तब ये प्रसंग आया, ये संयोग है कि मैं आपके यज्ञ का ब्रह्मा हूं। ये महर्षि अग्नि उसके आचार्य हैं, महर्षि वसु उसके अध्वर्यु बने हुए हैं, ये ब्रह्मा उद्गाता बने हुए हैं। ये संयोग है। और जब ये यज्ञ हुआ है तो यज्ञशाला में, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा कहलाता है और बिना दक्षिणा दिए तुम इस यज्ञ का फल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यज्ञ में वही प्रदान करना चाहिए जो आचार्य चाहता है और आचार्य की यही इच्छा है कि तुम अपने पाप हमें दान में दे दो, मैं उनसे भस्म कर दूं। तो महाराज रघु कहने लगे कि आज मैं संकल्प करता हूं, मन से, वाणी से, कर्म से कोई पाप नहीं करूंगा और जितना भी पाप हमसे हुआ है उसका मैं प्रायश्चित करूंगा। आचार्य बोले, तुम्हारे मन में ये प्रायश्चित की धारणा जो उत्पन्न हो गई है, इसी अवस्था का नाम मोक्ष कहलाता है। महाराज रघु, तुमको इसी समय मोक्ष प्राप्त हो गया। और आचार्य ने शंख ध्वनि की, महाराज रघु ने वो पूर्णाहुति प्रदान की
और महाराजा रघु 2 हाथों से छूटकर चतुर्भुज बन गए, देव योनि को प्राप्त हो गए। तो मनुष्य योनि से मुक्त होकर देव योनि प्राप्त करने का जो नाम है उसको मोक्ष कहते हैं। और ये मोक्ष महाराजा रघु को प्राप्त हुआ था सशरीर, और दूसरा महर्षि दधीचि को प्राप्त हुआ था जब वो विष्णु बन गए थे। तो इसलिए ये जो मोक्ष है ये संसार में कोई नहीं दे सकता। मोक्ष अगर कोई दे सकता है तो वो यज्ञ है, वो याग है। याग करो, और याग करने के लिए ऐसे आचार्यों का चुनाव करो जो आपके पाप लेने की शक्ति रखते हो। उनका तपोमयी जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके पापों को समूल नष्ट कर सकते हो, और नष्ट करके वो आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हो, उन्हें भस्म कर सकते हो। और ऐसे आचार्यों का मिलना, उस याग का होना, वो दक्षिणा में प्रदान करना, ये बिना प्रारब्ध के नहीं हो सकता। और प्रारब्ध जो है वो कर्म के विधान से बनता है, और कर्म करने की प्रेरणा केवल गुरु देते हैं। इसलिए अपने को गुरु के शरण में, चरणों में दंडवत कर लो, प्रणाम कर लो, और उनसे कह दो कि हमें मोक्ष चाहिए। और उस समय वो गुरु की ऐसी इच्छा कि जैसे ही वो ये कहेगा, जैसे सुखदेव ने परीक्षित राजा के सिर पर हाथ रखा था और कहा था कि तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। सर्प ने बाद में डसा था, लेकिन सामर्थ्यशाली गुरु थे। तो गुरु शिष्य के नाते बड़े अद्भुत होते हैं। सिख को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए सिख का कछु न ले। और जब लोभी गुरु लालची चेला, तो होए नरक में ठेल और ठेला। तो मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु है। मृत्यु तभी उजागर होती है जब उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसी अवस्था का नाम मोक्ष कहलाता है। केवल मोक्ष का साधन यज्ञ है। इसीलिए यज्ञों का प्रामाणिकता बनी है। जो प्रयाग है, जहां पर आज महाकुंभ हो रहा है, 144 साल के बाद यहाँ सतयुग में यहाँ कुंभ जुड़ा, और वहां याग होते रहे। 5 प्रकार के याग हुए, और वो यागों का प्रादुर्भाव प्रयाग में हुआ, इसलिए उसको प्रयाग कहते हैं। यज्ञ का प्रागट्य जहां हो वो प्रयाग कहलाता है। तो वहां प्रागट्य हुआ यागों का, तो वो प्रयाग कहलाया। और उसके बाद प्रयाग से श्रेष्ठ भूमि नैमिषारण्य है, क्योंकि नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया था। भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासुत। 1000 वर्ष में पूरे होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान ऋषियों ने किया था। तो यज्ञ जो है ये मोक्ष जो है, मोक्ष का साधन है। ये आपकी जिज्ञासा शांत हुई कि नहीं हुई?